गुड मॉर्निंग। आई एम महेश चौरसिया लॉ क्लासेस से आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आज आप लोगों को मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइस, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चौरसिया लॉ क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है। अब हम बात करते हैं आप लोगों से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्रों, एविडेंस एक्ट 3 पार्टों में बटा हुआ है। पार्ट फर्स्ट, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 2 तक है। उसके बाद पार्ट 2 आता है ऑन प्रूफ, जिसमें चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6, these are 4 chapters in part 2. thereafter chapter 3rd आता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, which chapter is made by 5 chapters, chapter 7, 8, 9, 10 and 11। thereafter मित्रों आपसे बताना चाहूँगा, ये होल एविडेंस एक्ट पार्ट 3 चैप्टर 11 सेक्शंस 167 है। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा, एविडेंस एक्ट जो 1872 में बना था, ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसका क्या है, वो है 15 मार्च ऑफ 1872। 15 मार्च 1872 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी एविडेंस एक्ट को। और राष्ट्रपति बता रहे, सॉरी, राष्ट्रपति उस टाइम थे ही नहीं। उस टाइम राष्ट्रपति साहब नहीं थे, उस टाइम इंग्लिश पीरियड था, तो जो कि एविडेंस एक्ट बना हुआ था। इसके बाद डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स आता है। ये प्रभावशील कब हुआ, एविडेंस एक्ट प्रभावशील कब हुआ, ये 1 सितंबर 1872 को हमारा एविडेंस एक्ट प्रभावशील हुआ। और आपको एक जानकारी और बताना चाहूँगा मित्रों कि 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी प्रभावशील हुआ था। इसके बाद हम आपको बताएंगे, चलते हैं, जैसा कि अभी आपको बता चुके हैं कि चैप्टर 11 सेक्शन 167 एंड पार्ट 3 से मिल करके एविडेंस एक्ट बना हुआ है। तो अब मैं आपको चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 क्या है, इसके लिए आपको बताएंगे। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, जो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक है। उसके बाद चैप्टर 2 आता है मित्रों, ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक है। चैप्टर 2 मित्रों ये 7 पार्टों में बटा हुआ है। 5 से लेकर के 55 तक तो है, लेकिन ये 5 पार्टों में बटा हुआ है। पार्ट फर्स्ट है एडमिशंस, एडमिशंस सेक्शन 17 से लेकर 31 तक है। देयर आफ्टर पार्ट 2 आता है स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस, स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स who cannot be called as a witness, chapter 32, sorry, section 32 to 33 तक है। thereafter part 3 आता है statements made under special circumstances। पार्ट 3 आता है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमटेंसेस
सेक्शन 34 टू 38। देर आफ्टर पार्ट 4 आता है हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड मित्रों, ये सेक्शन 39 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे, जैसा कि बताए थे चैप्टर 2 में 7 पार्ट है, मैं 5वें पार्ट की बात कर रहा हूँ, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट, ये सेक्शन 40 से लेकर के 44 तक है मित्रों। उसके बाद पार्ट 6 आता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रिलेवेंट। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रिलेवेंट, चैप्टर 45 टू 51। देर आफ्टर पार्ट 7 आता है करेक्टर व्हेन रिलेवेंट। करेक्टर व्हेन रिलेवेंट जो सेक्शन 52 से 55 तक है। इस तरीके से मित्रों आपका चैप्टर 2 पार्ट 7 में डिवाइड किया गया है, वो आपका ख़त्म हुआ। अब हम आपको बताएंगे चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 ये है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। चैप्टर 3 क्या है मित्रों? फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, सेक्शन 56 टू 58। 56 टू 58। अब आपका आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 आता है मित्रों ऑफ ओरल एविडेंस। मौखिक साक्ष्य के बारे में, सेक्शन 59 टू 60। सेक्शन 59 टू 60। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है चैप्टर 5, जो कि अभी आपके एपीओ 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि चैप्टर 5 में क्या है। मित्रों चैप्टर वाइज भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो आयोग पेपर सेट कर रहे हैं वो चैप्टर बेस्ड में भी 2-4 क्वेश्चन सेट ही कर देते हैं। इसलिए आपको पूरा चैप्टर जानना बहुत ज़रूरी है, किस चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक क्या क्या है। अब आपको हम चैप्टर 5 की बात करते हैं, जो ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 61 टू 90 ए तक है। अब आता है आपका ये चैप्टर 5 भी मित्रों 2 पार्ट में बटा हुआ। जैसे आपको बताया अभी आपको चैप्टर 2 7 पार्ट में है, वैसे चैप्टर 5 भी पार्ट 2 में बटा हुआ है। पहले पार्ट में है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। पहले पार्ट में क्या है मित्रों? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में है मित्रों प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स। प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के बारे में उपधारणा, दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, जो मित्रों आता है 79 टू 90 तक है। मित्रों आप लोगों को एक मैं इम्पोर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। एग्ज़ाम में जब कभी आता है प्रिजम्पशन के बारे में बात करें, अगर प्रिजम्पशन के बारे में अगर बात करें तो आंख मूंद करके आप लोग ये मान लीजिए कि 79 से लेकर के 90 तक प्रिजम्पशन की बात की गई है, फिर उसके अंदर के जो सेक्शंस हैं वही सही होंगे। और भी 2-3 विकल्प रहेंगे, लेकिन आपको अगर लगता है कि 79 से 90 तक जो आया हुआ है सेक्शन, अगर उसके बीच की बात है, सपोज करिए आपको नहीं आ रहा है विकल्प, और फिर आपको ये टेक्निक लगाना कि प्रिजम्पशन कहाँ से कहाँ तक है। प्रिजम्पशन 79 टू अप टू 90 तक है, तो उसमें से कोई भी अगर आया है, अगर वो विकल्प है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक ही विकल्प होगा तो आसान हो जाएगा कि प्रिजम्पशन का सेक्शन सही है, और आप आंसर पे टिक करके आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं चैप्टर 6 की बात करते हैं मित्रों, ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मित्रों ये सेक्शन 91
टू 191 अप टू 100 सेक्शन। इसके बाद आता है मित्रों, ये आपका आता है चैप्टर 7 आता है ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ ये सेक्शन 101 टू अप टू 1148 तक है। इसके बाद आता है चैप्टर 8 आता है मित्रों स्टोफेल विबंध, सेक्शन 115 से 117 तक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 9 आता है ऑफ विटनेसेस, सेक्शन 118 टू 134 तक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 10 आता है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, 135 टू 166। इसके बाद आपका आता है मित्रों चैप्टर 11 आता है ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, 167 सेक्शंस। लास्ट सेक्शन 167 है मित्रों। इसमें सिर्फ लास्ट चैप्टर 11वां चैप्टर है एविडेंस एक्ट का, जो सिर्फ एक सेक्शन से मिलकर के बना हुआ है, उसे बोलते हैं ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। इस तरीके से आपका मित्रों एविडेंस एक्ट समाप्त हुआ। एविडेंस एक्ट जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ये पार्ट 3 चैप्टर 11 सेक्शन 167 से मिल करके ये मित्रों आपका एविडेंस एक्ट बना हुआ है। और डेट ऑफ इनेक्टमेंट मित्रों आपको मैं बता चुका हूँ, ये 15 मार्च 1872 है। डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1 सितंबर 1872 है मित्रों। अगर आप पूरे एविडेंस को, कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं, कौन से सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हैं, अगर आप यह लर्न कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पूरा बेसिक जानकारी है तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में सेक्शंस, सपोज करिए आपको कोई सेक्शंस नहीं आ रहा है, अगर आपको पूरी बेसिक जानकारी है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर आपको लर्न है तो आप आसानी से ट्रिक के द्वारा आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। और आप लोग पूरे एविडेंस को चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, एनेक्टमेंट कब हुआ, डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स कब है, ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको मिल सकता है। हेलो गाइस, चौरसिया लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को बंद करना चाहूँगा और आपसे उम्मीद भी है कि आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपको एविडेंस के बारे में आगे बताना चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करना चाहता हूँ।